आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में सभी प्रकार की बीमारियों के सफल इलाज है। कैंसर जागरूकता माह के मौके में आज हम बच्चों और एडल्ट को होने वाले कैंसर और उनके आयुर्वेद पद्धति द्वारा ट्रीटमेंट के विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हैं नागपुर के प्रसिद्ध संजीवनी आयुर्वेदिक कैंसर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर एस.बी. मिश्रा। तो आइए जानते हैं बच्चों और एडल्ट को होने वाले कैंसर और आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा उनके इलाज पर संपूर्ण जानकारी हमारे इस प्रोग्राम एक खास मुलाकात में। मैं डॉक्टर एस.बी. मिश्रा हूँ, संचालक संजीवनी आयुर्वेदिक कैंसर हॉस्पिटल नागपुर। निशांत सर, अगर बात करें हम कैंसर के बारे में तो यूँ तो हम कैंसर के बारे में आपसे बहुत बार बातचीत कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि बात आती है बच्चों की तो आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड कैंसर के बारे में। तो आमतौर पर कैंसर की बीमारी जो प्रमाण है ये ओल्ड एज लोगों में, एडल्ट लोगों में, बड़े लोगों में बहुत देखा जाता है, लेकिन बच्चों में भी कैंसर पाया जा रहा है। क्या कारण हो सकते हैं इसके? अभी कैसा है कि ये जो कैंसर है, ये कैंसर जो वैसे देखे तो ये ओल्ड एज में तो मैक्सिमम इसका प्रमाण रहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये ओल्ड एज में या इसका कैंसर के लिए कोई एज फैक्टर नहीं है। तो इसमें अभी हम देखते हैं तो इसमें बच्चों में भी ज़्यादा कैंसर पाया जा रहा है। नियर अबाउट हम देखेंगे इंडिया में तो जितने भी कैंसर के प्रकार है उन कैंसर के प्रकारों में से 28% कैंसर जो है वो बच्चों में है। और जनरली वो 0 से लेके तो 19 ईयर्स तक इसमें रहता है। जैसे कि आपने बताया कि 28% तक के कैंसर जो है ये बच्चों में होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मुख्य तौर पर देखा गया है कि कैंसर का जो प्रमाण है ये गुटखा, तंबाकू युक्त पदार्थ, इसके सेवन करने से लोगों को कैंसर होता है, ऐसा हमने आमतौर पर सुना है। लेकिन बच्चे तो इस तरह के किसी भी शौक से वाकिफ नहीं रहते और दूर रहते, तो क्या लगता है वो क्या कारण से होता होगा? अभी कैसा है कि जैसे कैंसर के लिए अगर का कारण हम देखेंगे तो जनरली 99 कॉजेस है कैंसर के लिए। तो उसमें से तो 80% लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों को जैसे कोई भी बात का एडिक्ट है, जैसे टोबैको स्मोकिंग है, सिगरेट है, अल्कोहल है, तो कोई भी बात का अगर एडिक्ट होता है तो उन लोगों में 80% कैंसर होने के चांसेस रहती है। लेकिन 20% ऐसे लोग हैं कि जिनको कोई एडिक्ट नहीं है, जिन्होंने कभी सोप तक खाई नहीं है समझ लो, या कोई बात का एडिक्ट नहीं है उन लोगों को, फिर भी ऐसे लोगों को होता है। तो उनके कारण अलग अलग रहते हैं। तो उनके कारणों में जनरल रहता है कि मेंटल एक्सर्शन रहता है, उसके बाद में हर सिस्टम में अलग अलग कारण रहते हैं। अभी बच्चों को हम देखेंगे तो बराबर है कि बच्चे जैसे कोई इस बात का एडिक्ट नहीं रहता उनको, टोबैको वगैरह नहीं, लेकिन कैसा कि बच्चों में जो होते हैं तो उसमें से सबसे पहला जो कारण रहता है कि एक टेरेटोमा नाम का एक प्रकार है, जो कि जो बच्चे जब माँ के यूट्रस में रहता है, गर्भ में रहता है, तो मदर के द्वारा जो अनुचित खान पान किया जाता है, या कभी अगर वो मदर अगर कभी टोबैको स्मोक लेती है या ऐसा कोई अल्कोहल का अगर लेता है, ऐसे चीज़ें, या कोई समझ लो प्रेगनेंसी पीरियड में जो प्रिकॉशंस लेना चाहिए वो नहीं होती है, जो एक आयरन कैल्शियम की जो सप्लीमेंट्स है वो नहीं लेने में आ जाती है, और वो मदर अगर समझ लो कोई ये ज़्यादा पेन किलर्स या एंटीबायोटिक लेते हैं, तो इसका जो असर है वो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड वो बच्चों में जाता है, और बच्चा फिर जब वो उसका बर्थ होता है तो बर्थ के बाद में वो प्रतीत होता है, तो उसको बोलता है टेरेटोमा। ये एक प्रकार है। दूसरा बच्चों में ऐसा है कि जैसे स्मोकिंग की बात है, अब बच्चे तो स्मोकिंग करते नहीं, लेकिन कैसा है कि घर में अगर कोई स्मोकिंग करने वाला अगर कोई होगा, उनके फादर होंगे या कोई पड़ोस होंगे, तो वो स्मोकिंग के द्वारा, ऐसा जरूर नहीं कि वो जो सिगरेट लेता है तो उसका जो निकोटिनिक एसिड नाम का जो टॉक्सिन्स है, तो टॉक्सिन्स तो यानी बाकी के भी टॉक्सिन्स है उसमें, लेकिन मेनली निकोटिनिक नाम का जो टॉक्सिन्स है वो टॉक्सिन्स जब लंग में जाता है तो कैंसर वो तैयार करता है। लेकिन क्या होता है कि जब वो स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग का जो ये रहता है, मतलब जो धुआं जो रहता है, वो धुएँ के अंदर जो टॉक्सिन्स है तो वो आजू बाजू में अगर वो बच्चा रहा है समझ लो, या बाकी के फैमिली के लोग हैं, तो उनके भी वो ब्रीदिंग में, उनके भी वो श्वास के द्वारा वो बॉडी के यानी लंग्स में एंटर्स होता है और कैंसर होने की संभावना रहती है। बहुत बार ऐसा रहता है बच्चों में कि जैसे ज़्यादा धूप में अगर बच्चे होते हैं तो उसका भी उसका एडवर्स इफेक्ट बच्चों में होता है, तो उसका भी कैंसर होने का चांस रहता है मेडिनिक में। दूसरा ऐसा इसमें बच्चों में कि जैसे समझ लो बहुत बार क्या होता है कि बच्चों में
एक आध बुखार आता है, बुखार आने के बाद में एंटीबायोटिक दे के वो बुखार थोड़ा टेम्परेरी कम हो जाता है, अपन लगता है कि वो बुखार निकल गया, लेकिन वो पूरा निकलता नहीं है। तो जब वो अगर बुखार समझ लो बॉडी के अंदर में वैसे ही रहा है, तो कुछ दिन रहने के बाद में वो उस जो शरीर के अंदर में जो पित्त गुण बढ़ता है, तो उससे वजह से क्या होता है कि ब्लड में जो जो भी आरबीसी जो ये है प्लेटलेट्स वगैरह जो कंपोनेंट्स है, वो मैंने ऊष्मा की वजह से वो टूट जाते हैं और उसका ही कन्वर्शन कुछ दिन के बाद में ब्लड कैंसर होता है। जैसे देखा जाए तो कैंसर के अलग अलग प्रकार हैं, तो इसमें से सभी प्रकार जो है कैंसर के बच्चों को हो सकते हैं? नहीं, जनरली भी कैंसर के तो बहुत सारे नियर अबाउट 200 प्रकार के कैंसर अपने को पाए जाते हैं, लेकिन उसमें मैक्सिमम कैंसर जो है तो उसमें से सिर्फ सभी के सभी तो कैंसर बच्चों में नहीं होते। बच्चों में होने वाले जो कैंसर है कुछ स्पेसिफिक रहते हैं। उसमें से सबसे पहला प्रकार है वो ब्रेन ट्यूमर, उसके बाद में न्यूरोब्लास्टोमा, उसके बाद में जो है वो बोन कैंसर और ब्लड कैंसर, उसके बाद में एक प्रकार है वो किडनी कैंसर। ये जनरली प्रकार है। हाँ, उसमें एक और भी एक प्रकार है, उसको रेटिनोब्लास्टोमा यानी आँख का कैंसर। तो ये जो कैंसर है ये बच्चे को हुआ है, ये कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे पता करेंगे कि बच्चों को, क्योंकि बच्चे अनभिज्ञ होते बोल नहीं पाते और बहुत समझना पड़ता है, बहुत हद तक के जानना पड़ता है, तो कैसे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, क्या कहेंगे? बराबर। अभी कैसे समझ लो, जो मैंने अभी 4 प्रकार बताए, तो 4 में से हर प्रकार के अनुसार अलग अलग उसके सिम्टम्स अपने को पाए जाते हैं। उसमें समझ लो अगर बच्चों में अगर ब्रेन कैंसर की संभावना है, तो क्या होगा कि बच्चों का जो सबसे पहले उसको सिर दर्द होगा, उसके बाद में उसका मेंटल कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, नींद बराबर नहीं आएगी, उसको वोमिटिंग वगैरह होगा, उसका जो विजन जो प्रॉब्लम है उसमें ब्लड विजन है उसको बराबर दिखाई नहीं देगा, या फिर वो तो उसके जो डबल विजन, या फिर उसको वन साइड वो आई की जो साइड है वन साइड होना। तो ये सब सिम्टम्स अगर है तो उसमें ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा जो है ब्लड कैंसर में अगर संभावना है तो उसमें बच्चा क्या उसका जो वेट है वो कम होता है, एनीमिक रहता है, ब्लड की कमी रहती है, और उसमें बुखार भी रहता है बच्चों में। और उसके बाद में कभी कभी वो जब ब्रश करता है तो उससे भी ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, मतलब इंटरनल ब्लीडिंग होती है, क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स का जो प्रमाण है वो कम होने से उसमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है। ये जो कैंसर आपने बताया अलग अलग तरह के जो बच्चों को होते हैं, क्या ये सभी कैंसर आयुर्वेद के इलाज से ठीक हो सकते हैं? अभी कैसा है कि कैंसर अगर डिटेक्ट होता है, कैंसर का कोई भी प्रकार हो, तो अभी जो पारंपरिक ट्रीटमेंट, जो मॉडर्न ट्रीटमेंट अपन बोलते हैं, तो उसमें कैसा है कि सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, ये तीनों ही ट्रीटमेंट उसमें उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन कैसा ये तीनों भी ट्रीटमेंट कैसा ये सिर्फ टेम्पररी है, परमानेंट सॉल्यूशन कुछ नहीं है। सर्जरी भी कभी भी होती नहीं है। उसके बाद में अगर सर्जरी करते भी है, इसका मतलब वो जो सेल्स निकलते हैं या ट्यूमर निकलते हैं, तो वो ट्यूमर निकल गए इसका मतलब बीमारी ठीक हो गई ऐसा नहीं है, क्योंकि कैसा रहता है कि उसका जो ओरिजिन रहता है वो स्टमक में रहता है। तो इस जगह अगर वो ब्रेन में ट्यूमर है तो वो ट्यूमर अब जितने बार निकालेंगे उतने बार उसका रिकरेंस होते रहता है, इसलिए वो सर्जरी भी उसका परमानेंट ट्रीटमेंट है ही नहीं। दूसरा ऐसा रहता है कि ब्रेन की जो सर्जरी रहती है वो बहुत सभी इसमें सर्जरी पाई नहीं जाती है, मतलब क्योंकि कभी कभी अगर वो बहुत डीप तक है तो सर्जरी भी ऑप्शन यहाँ वहाँ यूज़ नहीं किया जाता है। उसके बाद में जो कीमो रेडिएशन देते हैं, तो वो कीमो रेडिएशन से जो मैलिग्नेंट सेल्स है, कैंसर की सेल्स जो रहती है, वो सेल्स का जो उसकी जो वृद्धि है वो कुछ दिन के लिए रुक जाती है। लेकिन होता क्या है कि जब कीमो रेडिएशन क्या करती है कि कैंसर के सेल्स के साथ साथ नॉर्मल सेल्स को भी नष्ट कर देती है। नॉर्मल सेल्स यानी जो भी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें जैसे कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, तो ये कम होने के बाद में पेशेंट की इम्यूनिटी कम होती है। जैसे इम्यूनिटी कम होती है वैसे ही बीमारी दूसरी जगह पे फैल जाती है, जिसको मेटास्टेसिस कहा जाता है। तो ये हो गई तो मॉडर्न केस है। दूसरी प्रॉब्लम मॉडर्न में ऐसा है कि इसका जो ट्रीटमेंट है सभी जगह पर नहीं है, बड़े बड़े सिटी में है। तीसरा ऐसा है कि इसमें जो कीमो रेडिएशन सर्जरी जो देते हैं, तो इसमें कैसा है कि पेशेंट को बहुत मतलब बहुत एक तो क्या होता है कि सर्जरी हो गया, कीमो, ये कोई से नहीं, पेनफुल ट्रीटमेंट है। और तीसरा ऐसा है कि ये थोड़ी कॉस्टली है। कॉस्टली रहने से क्या कि हर गरीब इंसान वो लेना पॉसिबल नहीं है। अगर ये अपने बच्चे के अगर कैंसर की बात करेंगे, ब्लड कैंसर की, तो उसमें तो कम से कम यानी 5 से 10 लाख तक का वो खर्चा आता है, और वो खर्चा हर गरीब इंसान के लिए मैंने, और इतना करने के बावजूद भी सिर्फ पेशेंट का सिर्फ लाइफ ही बढ़ता है, यानी एक्सीडेंट होता है खाली, हाँ, वो ना कम्प्लीटली ठीक नहीं होता। तो ऐसी इस पर
बच्चों में कैंसर नहीं होना चाहिए, इसके लिए प्रिवेंशन जो है, प्रिवेंशन किस किस तरीके से कर सकते हैं? अभी कैसा है कि आयुर्वेद में जो है वो ये आयुर्वेद में सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं किया जाती। आयुर्वेद में तो क्या है कि जिन पेशेंट को, जिन व्यक्ति को स्वस्थ रहना है, डिसीज़ नहीं होने देने के लिए उसका भी उपाय बताया, और अगर होने के बाद भी फिर ट्रीटमेंट बताया। तो इसमें अभी प्रिकॉशन में क्या करना है कि समझ लो कि बच्चों के बारे में हम देखेंगे, कैंसर के बारे में सबसे पहले ऐसा है कि जो मदर ने ये जो प्रेगनेंसी पीरियड जो है उसमें कोई भी ज़्यादा हाई एंटीबायोटिक्स, हाई पेन किलर, स्टेरॉइड्स, और उसके बाद में कुछ ये अपना टोबैको वगैरह, सुपारी वगैरह का इस्तेमाल करना, ये जो चीज़ें है ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, ताकि यानी उनके थ्रू, मदर के थ्रू वो बच्चों में टेरेटोमा नाम का प्रकार का कैंसर नहीं होना चाहिए। ये एक है। दूसरा ऐसा है कि उसमें जब जनरली घर में अगर कोई स्मोकिंग करने वाले होंगे तो ऐसे स्मोकिंग करने वालों से के जो कंसल्ट में बच्चों को नहीं आना देना चाहिए। तीसरा ऐसा है कि आजकल मैक्सिमम मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो मोबाइल में जो अल्ट्रा वायलेट रेज रहते हैं तो वो रेस का भी उसके बच्चों के उसमें जब वो कान लगाते हैं तो उसमें ब्रेन कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अपने आजू बाजू में वो टावर्स रहते ना, इसके मोबाइल के टावर, तो उससे तो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी रेज वो रेडिएट होते हैं, और आजू बाजू में रहने वाले को, बच्चों को कैंसर होने की संभावना रहते हैं। तो ये अगर चीज़ें हम उसको अवॉइड करते हैं तो ये बहुत सारे कैंसर हम कर। तीसरा ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि बच्चों को स्पेशली जो बुखार है, बुखार के ऊपर कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, ख्याल देना चाहिए, क्योंकि बुखार आया और बस 2 दिन का दवा दिया, थोड़ा ठीक लगा, अपन वैसा छोड़ देते, उसका वो बारीक बुखार अंदर के अंदर बढ़ते जाता है, और 1 महीने के बाद में वो जब ब्लड कैंसर में कन्वर्ट होता है, ब्लड जब कम होता नहीं तब हम चेक करते हैं, तो उसमें जब बोन मैरो चेक करते हैं तो उसमें ब्लड कैंसर के सेल्स अपने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें हैं, मतलब ये बीमारी नहीं होने के लिए। अगर समझ लो कैसा है कि हर एक को मेडिकल का नॉलेज नहीं रहता, तो कभी कभी अगर गलती से समझ लो हो भी गया, तो होने के बाद में भी कैसा है कि अभी इसको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अपन हमारे यहाँ जो है ना आयुर्वेद में 12 साल से हम संजीवनी आयुर्वेदिक कैंसर हॉस्पिटल नाम से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यहाँ सभी 200 प्रकार के कैंसर के हम ट्रीटमेंट आज तक की चुके हैं, और 10-12 साल में 1500 लोगों की लिस्ट हमारे पास है जो पूरे टोटल नॉर्मल हो चुके हैं। उसमें सभी प्रकार के, उसमें ब्लड कैंसर भी आ गए बच्चों के, जैसे ब्रेन कैंसर, तुम्हारा आपका जो न्यूरोब्लास्टोमा, या उसके बाद किडनी कैंसर, ये सभी प्रकार के जो कैंसर वो पूरे ठीक हो चुके और वो नॉर्मल है। उसमें कैसा है कि हम जो मेडिसिन देते हैं जो पूरा आयुर्वेदिक रहता है, सबसे पहले उसमें प्रिंसिपल कैसा रहता है ट्रीटमेंट का, कि जो जिस कारण की वजह से ये बीमारी हुई उस कारण को हम पहले हटा देते हैं, मतलब उसको बोलते हैं निदान परिवर्जन हमारे आयुर्वेद में। उसके बाद में कुछ ऐसी भी है जो कुछ वनस्पतियाँ हैं, मतलब प्लांट ओरिजिन है, उसके बाद में मेटल ओरिजिन है, और तुम्हारा ये अपना एनिमल ओरिजिन है। ऐसे तीनों प्रकार की जो औषधियाँ है आयुर्वेद में, उसका हम यूज़ करके पेशेंट को हम देते हैं, तो जनरली 8 दिन से ही धीरे धीरे रिलीफ मिलना चालू हो जाता है, और 3 से 6 महीने तक ट्रीटमेंट चल जाता है। जिन पेशेंट का एक भी कीमो रेडिएशन नहीं हुआ है, ऐसे पेशेंट को तो 3 महीने में रिपोर्ट नॉर्मल आ जाते हैं, और जिनका कीमो रेडिएशन हुआ है उनको 6 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन एक बार सिटी स्कैन वगैरह नॉर्मल आने के बाद में फिर से मैक्सिमम रिकरेंस भी उनको नहीं होता है। तो इसलिए अगर बच्चों में कोई भी कैंसर का प्रकार अगर मिलता है तो उन्होंने हमारे हॉस्पिटल से कंसल्ट करके उनका ट्रीटमेंट करके उनको पूरा नॉर्मल कर सकते हैं।